विघ्नेश एक बहुत ही सीधा सादा आदमी था। इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी रोजी रोटी के लिए एक फ्लैट में वॉचमैन की नौकरी करता था। रहने के लिए उसके पास खुद का घर भी नहीं था, इसलिए वह एक आंटी के घर किराए पर रहता था। इस दुनिया में उसका एकमात्र साथी सिर्फ एक पिल्ला था, जिसके साथ वह अपने दिन बिताया करता था। एक दिन जब विघ्नेश अपने काम पर था, तभी एक अमीर घर का लड़का छोटी छोटी बातों पर सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है और बुरी तरह बेइज्जत भी कर देता है। यह सब पास ही खड़ी जानकी देखती है और बहुत उदास हो जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके अपने घर वाले उसे घर से निकाल चुके थे। जानकी भी उसी आंटी के घर रहती थी जहाँ विघ्नेश किराए पर था। एक दिन जब आंटी ने विघ्नेश की हालत देखी तो जानबूझकर जानकी से कहती है कि वह विघ्नेश की देखभाल करे। वह दोनों को एक एक घर की चाबी दे देती है, लेकिन बेचारे विघ्नेश को पसंद नहीं था कि उसके कमरे में कोई और भी रहे, इसीलिए वह जानबूझकर अपने हर सामान पर अपना नाम लिख देता है ताकि जानकी उनका इस्तेमाल न करे। इसके बाद जानकी को भगाने के इरादे से विघ्नेश जानबूझकर अपने कमरे को पूरी तरह गंदा करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन जब वह रात को बहुत खुश होकर घर लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा पूरी तरह से साफ सुथरा है और जानकी का सामान भी कमरे के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही वह बाथरूम में जाता है, वहाँ देखता है कि जानकी ने एक नोट चिपकाया हुआ है जिसमें लिखा है, मेरे टूथपेस्ट और साबुन को हाथ मत लगाना। यह पढ़कर विघ्नेश बहुत गुस्सा हो जाता है और बदले में जानबूझकर उसी साबुन से अपनी चड्डी साफ करने लगता है। जानकी को भगाने के लिए जानबूझकर अपनी चड्डी दरवाजे के सामने ही सुखा देता है। इसके बाद वह आराम से अपने बिस्तर पर सोने लगता है। तभी विघ्नेश देखता है कि जानकी के कुछ बाल बिस्तर पर गिरे हुए हैं। वह तुरंत उन बालों को लेकर आंटी के पास जाता है और जल्दी से कहता है जानकी को उसके कमरे से भगा दें, लेकिन आंटी उल्टा विघ्नेश को ही घर छोड़कर जाने को कहती है। यह सुनकर मासूम सा विघ्नेश रोने का नाटक करने लगता है ताकि उसी कमरे में रह सके। फिर वह उस कमरे में रहने के लिए जहाँ जहाँ भी नोट्स लिखे थे उन्हें फाड़कर छुपा देता है और आंटी के पास जाकर कहता है कि जानकी के बाल गिरे हों या और कुछ भी गिरे, वह सब उसी कमरे में रहेगा। तब आंटी कहती है, अगर तुम मेरी शर्तों को मानते हो तो उसी कमरे में रह सकते हो। आंटी अपनी शर्तें बताती है कि रात 6 बजे से सुबह 7 बजे तक जानकी रहेगी और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तुम रहोगे। विघ्नेश भी इन शर्तों को मान लेता है। अगले ही दिन ऑफिस जाने से पहले विघ्नेश एक नोट पर अपना नाम और अपनी सुरक्षा से जुड़ी बात लिखकर चला जाता है। अगले दिन जब विघ्नेश वापस घर आता है तो देखता है कि जानकी ने एक नोट पर लिखा, जानकी को यह कमरा और इसका बिस्तर बहुत पसंद है और विघ्नेश की पिल्ला कुतिया भी बहुत पसंद है। यह पढ़कर विघ्नेश थोड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन से विघ्नेश जानकी के सोने के लिए खटिया लगा देता है ताकि रात को उसे मच्छर न काटे। वहीं जानकी भी विघ्नेश के लिए नाश्ता बनाकर रख देती है, जिसे खाकर विघ्नेश बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए वह भी जानकी के लिए उपमा बना देता है। धीरे धीरे विघ्नेश मन ही मन जानकी को चाहने लगता है और हर दिन उसके बारे में सोचकर खुश होता है। एक दिन इसी खुशी में जानकी को प्रभावित करने के लिए वह बहुत सारे फूलों के पौधे खरीद कर लाता है और अपने घर के सामने रख देता है। यह देखकर जानकी खुश होकर उसके लिए स्पेशल चिकन करी बनाती है। जैसे ही विघ्नेश चिकन करी खाता है, उसे जानकी के हाथ का बना चिकन बेहद टेस्टी लगता है। खुश होकर वह बाथरूम में नाचने लगता है और नहाने के बाद अपना साबुन जानकी के साबुन के पास रख देता है। जब वह नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि जानकी की ड्रेस सूख गई है। यह देखकर वह तुरंत ड्रेस को छूने लगता है। तभी ड्रेस के नीचे से गोलगप्पे का कपड़ा नीचे गिर जाता है। वह कपड़ा उठाकर विघ्नेश मन ही मन कुछ सोचने लगता है। तभी नीचे से आंटी उसके हाथ में कपड़ा देख लेती हैं और पूछती हैं, तू इसे क्यों पकड़े हुए है? विघ्नेश कहता है, ये नीचे गिरा हुआ था इसीलिए उठा रहा हूँ। आंटी कहती है, मुझे लगता है तू एक थरकी है। बेचारा विघ्नेश हाथ जोड़कर कहता है, आंटी मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा आदमी हूँ। यह कहकर वह तुरंत गोलगप्पे का कपड़ा वहीं रख देता है। इसके बाद आंटी को मनाने के लिए वह उनकी गैस टंकी उठाकर मदद करने लगता है ताकि आंटी जानकी को इस गोलगप्पे के कपड़े वाली बात न बता दे। अब विघ्नेश बार बार जानकी के बारे में सोचते सोचते आखिरकार यह जानने की इच्छा करता है कि जानकी दिखने में कैसी होगी। यही सोचकर वह रात को धीरे धीरे चुपके से अपने घर से निकलकर जानकी के घर की ओर आता है। लेकिन तभी उसका पिल्ला उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे आंटी की नींद खुल जाती है और विघ्नेश तुरंत भागने लगता है। अगली रात वह फिर से जानकी को देखने आता है। इस बार वह गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गेट पर ताला लगा हुआ है, इसलिए वह गेट पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। विघ्नेश नाटक करते हुए कहता है, मैं तो बाथरूम करने आया था, लेकिन पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता, इसलिए वे तुरंत आंटी को बुला लेते हैं। आंटी के आते ही पुलिस वाले विघ्नेश को छोड़ देते हैं, लेकिन विघ्नेश हार नहीं मानता क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक बार जानकी को देखना था। इसीलिए वह जानकी के लिए एक घड़ी खरीदता है और उसे चुपके से उसके लिए रख देता है। अगले दिन जानकी वह घड़ी ले लेती है। अब विघ्नेश यह देखने के लिए कि जानकी कौन है, तालाब के पास आने वाली हर लड़की के हाथ में चुपके से देखने की कोशिश करता है कि कौन वह घड़ी पहने हुए है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जानकी वहाँ नहीं आती। इसलिए विघ्नेश एक और बड़ा प्लान बनाने की सोचता है। ड्रोन वाला सही से नहीं उड़ा पाता, जिससे विघ्नेश अच्छे से एक बार भी जानकी को नहीं देख पाता। तभी आंटी एक लंबी सी लकड़ी से उस ड्रोन को नीचे गिरा देती है। ड्रोन वाला मोटा तुरंत जाकर अपना ड्रोन उठा लेता है और आंटी से कहता है, मेरे ड्रोन के पैसे जल्दी दो। आंटी सिंघम की तरह घर के अंदर जाती है और एक लंबी सी बंदूक लेकर बाहर आती है। फिर मोटे से कहती है, पैसे चाहिए तुझे, ले पैसे। मोटा कहने ही वाला होता है, क्या ये खिलौना लेकर आ गई कि तभी आंटी उसी बंदूक से एक फायर कर देती है। डर के मारे मोटा तुरंत भाग जाता है। अगले दिन जब रात को विघ्नेश ड्यूटी पर होता
होता है तो आंटी उसे अपने घर आने के लिए कहती है। यह सुनकर विनेश मन ही मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि रात को जानकी कमरे में रहती है, इसीलिए वह तुरंत गाड़ी दौड़ाते हुए सीधे आंटी के पास पहुंच जाता है। तभी आंटी विनेश से कहती हैं कि वह उनके कमरे में जाकर जानकी को बुला लाए। विनेश बहुत खुश होकर अपने कमरे की खिड़की के पास जाता है और जानकी जानकी कहकर पुकारने लगता है, लेकिन जानकी कहीं भी नहीं होती। बेचारा विनेश थोड़ा उदास हो जाता है। अगले दिन वह आकर नोट्स पढ़ता है जिसमें जानकी ने लिखा था, तू कौन है, तुझे मैं क्यों सब कुछ बताऊं। यह पढ़कर विनेश बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में खुद को ही दोष देता है, फिर और भी उदास हो जाता है। जानकी विनेश की यह उदासी दूर करने के लिए उसके लिए नाश्ता बनाकर एक नोट में लिख देती है कि वह उससे मिलना चाहती है। यह पढ़कर विनेश बहुत खुश हो जाता है और उसी खुशी में रात को ही नाचने लगता है। अब सुबह होते ही विनेश जानकी से मिलने के लिए उतावला होकर घर आता है और दरवाजा खोलकर घर के चारों ओर देखने लगता है, लेकिन जानकी कहीं भी नहीं होती। तभी विनेश देखता है कि टेबल पर जानकी ने एक नोट पर कुछ लिखा है। वह नोट पढ़ता है जिसमें लिखा है कि जानकी और विनेश एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और यह बात उनके बीच का एक राज थी। अब विनेश यह पढ़कर सोचने लगता है कि आखिर वह कौन सा राज है और जानकी वास्तव में कौन है। तभी उसकी नजर जानकी के रखे हुए मनी पर्स पर पड़ती है। वह पर्स हाथ में लेकर सोचने लगता है कि यही पर्स तो उसने अपनी फ्लैट में जानकी के हाथ में देखा था। तभी उसे याद आता है कि सच में उसने कई बार जानकी के साथ समय बिताया था। यह सोचकर विनेश बहुत खुश हो जाता है और ढेर सारी प्यार भरी बातें नोट्स पर लिखकर ड्यूटी पर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही विनेश जानकी के जवाब को देखने खुशी खुशी आता है और नोट पढ़ने लगता है। उसमें जानकी ने लिखा होता है, तुम्हें पता चल गया कि मैं ही जानकी हूँ, इसलिए आज से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी और आज से मैं इस कमरे से भी जा रही हूँ। यह पढ़ते ही विनेश तुरंत जानकी के सामान की ओर देखता है और पाता है कि सच में उसका सामान अब वहाँ नहीं है। फिर वह तुरंत आंटी के पति से पूछता है, जो लड़की मेरे कमरे में रहती थी वह चली गई क्या? तब अंकल कहते हैं, वह तो कल रात को ही चली गई थी। यह सुनकर विनेश का दिल चूर चूर होकर टूट जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।